प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। आम के कार्टून में विदेशी शराब लाई जा रही थी छुपाकर, मब्बी थाना पुलिस ने की कार्रवाई, चालक और ड्राइवर हुआ फरार। मब्बी थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि आम के कार्टून में शराब छिपाकर लाई जा रही है। इसी को लेकर दिल्ली मोड़ के पास मब्बी थाना पुलिस ने रेकी करना शुरू किया, जहां उन्होंने एक बंगाल नंबर गाड़ी को देखी जो एक होटल के पास लगा हुआ था। तब तक उसमें से न कोई ड्राइवर उतरा और न ही कोई खलासी। वहीं जब पुलिस ने लगे पिकअप पर छानबीन की तो आम के कार्टून में अंग्रेजी शराब रखी हुई थी, जिसे सप्लाई करने की बात कही जा रही थी। इस संबंध में जब मौजूद पुलिसकर्मी से बात की गई तो उन्होंने सारी बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आम के कार्टून में ऊपर से सिर्फ कुछ आम रखे हुए थे और पूरे अंदर में अंग्रेजी शराब, जो विदेशी शराब कही जाती है, वो रखा हुआ था और इसे कहीं सप्लाई करने की भी जुगाड़ में सब लगे हुए थे। लेकिन पुलिस को देखते ही चालक और ड्राइवर भाग खड़े हुए। तो वहीं अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर यह गाड़ी किसकी है और किसने शराब मंगाई। आखिर आम के इस कार्टून में किसकी शराब हो सकती है। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुट गई है। इसमें दीवागस्ती में थे तो गुप्त सूचना मिला से होटल के पास मिडवे हॉस्पिटल, उसके पास खाने पीने का होटल है और वो होटल के सामने रोड पर पिकअप वैन बंगाल गाड़ी नंबर है, बंगाल गाड़ी नंबर WB81 2951 लगा हुआ। उसमें आम के साथ दारू का कैरेट रखा हुआ। हम लोग सब होटल में बैठ कर वॉच किए तो ड्राइवर इस सब का कुछ पता नहीं चला। तो लास्ट में आम को पिकअप वैन पर चेकअप किए तो उसमें कार्टून में दारू निकला। जो 4 कार्टून दारू अंदर में रखा हुआ था और 4-5 कार्टून में आम पका हुआ ऊपर से रखा हुआ। विदेशी शराब है क्या? नहीं, ये सब अफसर चॉइस का फ्रूटी। हाँ, अफसर चॉइस का फ्रूटी है। हाँ, विदेशी शराब है। अच्छा, यही अफसर चॉइस का फ्रूटी है। इसी टाइप का जैसे सभी दुकान में कहीं सप्लाई देना था, इसी को गुप्त सूचना मिला तो इसी पर। अब आगे क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए लिया है गाड़ी को पकड़ कर, ड्राइवर और खलासी पकड़ाया नहीं, आगे की ओर कार्रवाई कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ सब इंस्पेक्टर राम कुमार, मब्बी थाना में पदस्थापित है। दरभंगा के एक स्थानीय होटल में केबल ऑपरेटर्स की बैठक, हिंदुजा कंपनी के नेट को लेकर। दरभंगा में तमाम केबल ऑपरेटरों की एक बैठक हिंदुजा कंपनी के अधिकारियों के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि हिंदुजा कंपनी अपना इंटरनेट लेकर आ रही है। इनका स्कीम काफ़ी सस्ता होगा और ख़ासकर ग्राहकों को काफ़ी लुभाएगा भी। लेकिन घर घर तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए केबल ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है। उन्हें क्या लाभ मिलेगा, उन्हें क्या फ़ायदा होगा और किस तरह वो घर घर पहुंचेगा, इस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुजा कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। 2 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। दरभंगा का केबल ऑपरेटर का सम्मेलन था। इसमें कम्बो प्लान, इंटरनेट केबल दोनों दिया जा रहा है, तो दरभंगा वासी के लिए बहुत ही सस्ता होगा। ये जियो एयरटेल से भी बहुत सस्ता प्लान है और अच्छा सर्विस देने का वादा किया। कौन कंपनी है, कहाँ से लोग आए? ये हिंदुजा की कंपनी है। इसमें इंटरनेट बहुत ही सस्ता है। जियो एयरटेल से आधा दाम पे दिया जाएगा और जियो एयरटेल से अच्छा सर्विस दिया जाएगा। सर्विस कौन प्रोवाइड कराएंगे दरभंगा में? दरभंगा में हिंदुजा कंपनी का सिस्टम बैठ रहा है और उन्हीं के थ्रू सारा दरभंगा के जितने भी केबल ऑपरेटर के माध्यम से आम पब्लिक में वितरित किया जाएगा, अच्छा सर्विस किया जाएगा। कब से ये प्रारंभ होने जा रहा है? अगले महीना 15 तारीख से चालू हो जाएगा। 15/7/23 से चालू हो जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कन्हैया लल्लू होगा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय मॉक निरीक्षण टीम ने संस्कृत एवं दर्शन शास्त्र विभाग की नैक तैयारी का किया निरीक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों की नैक तैयारी के आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य से प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय मॉक टीम ने विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग तथा दर्शन शास्त्र विभाग का द्वितीय चरण का निरीक्षण सोमवार को किया। टीम के सदस्यों में वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर BBL दास, IQAC निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर,
तथा टीम के सदस्य डॉक्टर दिवाकर झा शामिल थे। टीम के सदस्यों ने दोनों विभागों के अध्यक्षों एवं DUAC कोऑर्डिनेटरों से 1 जनवरी 2017 से अध्ययनरत विभागों से संबंधित विभिन्न रजिस्टरों एवं फाइलों का गहन निरीक्षण किया तथा विभाग द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रमों के विवरणों के साथ ही शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तथा लॉन्ग टर्म योजना से संबंधित गहन पूछताछ कर जरूरी सुझाव दिए। टीम ने प्रथम चरण के मौक निरीक्षण में दिए गए सभी निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की। सदस्यों ने कहा कि विभाग द्वारा संपादित सभी तरह के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रिपोर्ट, फोटोग्राफी, प्रतिभागियों की उपस्थिति, लाभार्थियों की संख्या, फीडबैक तथा कार्यक्रमों के निष्कर्ष आदि की भी विवरणी आवश्यक है। विभागों की नेक तैयारी पर टीम ने संतोष व्यक्त करते हुए संस्कृत विभाग के स्मार्ट बोर्ड पर विभाग अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत PPT प्रेजेंटेशन में अनेक सुधार के सुझाव दिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भविष्य में कोर्स डिजाइन करने का भी सुझाव दिया गया। प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है ना, ये आपसे पूछेगा, आप बोलिएगा वी हैव PhD प्रोग्राम, रिसर्च प्रोजेक्ट है कुछ नहीं, ओवर एंड अबव दैट इवन इन MA सिलेबस आपका EC1 EC2 जो है करिकुलम को ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसका रिजोल्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है EC1 EC2 को मिला के रिसर्च प्रोजेक्ट कोई कर सकता है ना, वो बात आप बोलिए है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज are not just for research aspect. So students also have the option to do research at master degree level, है ना, इसी को मिला के कर सकते हैं। सेकंड को बताइए कि हाई मॉडल एथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे करते हैं जो छात्र हमारे यहाँ आते हैं उनको नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं, इसमें पढ़ाते हैं सिलेबस में जो दिए गए हैं पुस्तक उसमें और पढ़ाने के क्रम में भी सिलेबस में किस पेपर में किस कोर्स में प्रायः हमारे ख्याल से हमें आपकी ये सिलेबस में है जी सिलेबस में है फिलोसॉफी वाले इसको कोरिलेट करना पड़ता है, इनफैक्ट आप ब्रैकेट में भी दे सकते हैं कि इनका एक हाई मॉडल और एथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कैसे आप लाते हैं, जैसे वेद भी पढ़ाते हैं या उपनिषद भी किस पेपर में पढ़ाते फर्स्ट हैं, वेद उपनिषद को दे दीजिएगा CC1 में वेद पढ़ाते हैं और भी है और भी नीति शास्त्र। बस से कुचलकर अधेड़ की हुई मौत, महिला जख्मी, विरोध में कई घंटों तक NH रहा जाम। NH57 पर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर गांव के निकट रविवार की देर शाम तेज रफ्तार बस से कुचलकर एक अधेड़ की मौत हो गई। घटना में मृतक की पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बाद बस चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने सबके साथ NH57 को जाम कर दिया था। मृतक की पहचान बेला नवादा गांव निवासी दुलार चंद पासवान उर्फ बिकाऊ 65 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं घायल उसकी पत्नी फुलिया देवी 60 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में लगी हुई थी। बताया जाता है कि दुलार चंद अपनी पत्नी के साथ पैदल दिल्ली मोड़ से बेला नवादा गांव लौट रहे थे। इसी दौरान कांटा से कुछ आगे बढ़ने पर पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने एक कंटेनर को ठोकर मारी। कंटेनर में ठोकर मारने के बाद बस ने सड़क के किनारे जा रहे पति पत्नी को ठोकर मार दिया और ठोकर लगते ही महिला फुलिया देवी दूर फेंका गई, जबकि दुलार चंद बस में फंस गया। बस ने दुलार चंद को कुछ दूर घसीटते हुए दाहिनी ओर डिवाइडर से टकराकर रुक गया। बस चालक गाड़ी छोड़कर मौके पर फरार हो गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने NH57 को जाम कर दिया था। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस लोगों को समझा बुझाकर NH जाम को हटाया और सबको पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। सोनहान गांव में डूबने से एक 7 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत के सोनहान गांव में पोखर में नहाने के क्रम में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई।
मृतक की पहचान अभय कुमार यादव के पुत्र आयांश कुमार उम्र 7 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंप दिया। बताया जाता है कि गर्मी के कारण गांव के लगभग आधा दर्जन बच्चे स्वास्थ्य केंद्र के बगल वाले पोखर में नहाने गए थे। नहाने के बाद सभी बच्चे अपने घर लौट गए, लेकिन आयांश घर नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। कुछ ग्रामीण पोखर में पानी के अंदर जाकर आयांश को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से आयांश को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक पानी पी लेने के कारण आयांश की मौत हो चुकी थी। आयांश की मौत की सूचना पर उसके परिवार में कोहराम मच गया। रो रो कर मां एवं अन्य महिलाओं का बुरा हाल हो गया। मौके पर पहुंची केवटी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम कर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया।